नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल में। आज हम नींबू की एयर लेयरिंग करेंगे। नींबू एक ऐसा फल है जो कि बहुत सारे व्यंजनों में पड़ता है और ये पीने के काम में आता है। बहुत सारे इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ये किचन में हमेशा प्रयोग आने वाला फल है। तो अगर ये हमारे घर पे रहे तो हमें मार्केट से लाने की बिल्कुल नहीं ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये सोच रहे हैं कि नींबू एक बार फल लगता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो ये है सीज़नी नींबू, ये साल में एक बार ही इसमें फूल और फल आते हैं। और बारहमासी नींबू की हम एयर लेयरिंग आज करेंगे। तो बारहमासी जो नींबू होता है साल भर इसमें फूल और फल आते रहते हैं। तो ये जो सीजनी नींबू रहता है इसमें एक बार फूल और फल आए फिर ख़त्म हो जाते हैं, फिर सीज़न आने पर भी इसमें फूल और फल आते हैं। लेकिन जो बारहमासी नींबू होता है इसमें फूल और फल बराबर आते रहते हैं और जब भी ज़रूरत हमें लगे तो उसको हम तोड़ते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि बारहमासी नींबू को हम कैसे एयर लेयरिंग करके एक नया पौधा बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसमें फूल आए हुए हैं और नीचे फल भी लगा हुआ है। तो इस तरह से बारहमासी नींबू होता है। इसमें छोटे छोटे फल भी लगे रहेंगे, बड़े भी रहेंगे, पक भी रहे हैं और जो इसमें फूल भी रहते हैं। तो इसकी एयर लेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें सॉइल को तैयार कर लेना है। तो 50% हम कोकोपीट और 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल लेंगे। तो पहले इसको हमें मिक्स कर लेना है, जैसे हम आटा गूँथते हैं उस तरह से गूँथ के इसको हमें गीला बना लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप मॉस ग्रास का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास मॉस ग्रास नहीं है तो इस तरह से आप एयर लेयरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी को गूँथ के रख लिए हैं। अब हम एयर लेयरिंग करेंगे। तो जिस डाल का हम चुनाव करें वो ना बहुत ज़्यादा मोटी रहे और ना ही बहुत ज़्यादा पतली, कुछ इस तरह से हमें डाल का चुनाव करना है। और जहाँ पर हमें एयर लेयरिंग करनी है उसके आसपास की जो भी छोटी ब्रांच रहे हटा देंगे उसको, ताकि एयर लेयरिंग करने में ना दिक्कत रहे। अब एक हम चाकू या फिर इस तरह का कोई ब्लेड लेंगे जो कि सॉफ्ट रहे। ये ब्लेड बिल्कुल न्यू है और पहले हाथ को मैं अच्छी तरह से धुलकर फिर एयर लेयरिंग करना है। तो अब यहाँ पर हमें इसको पूरी गोलाई में इसकी ऊपर की स्किन को काट लेना है। यहाँ पर हम ब्लेड को इस तरह से घुमाकर काट ले रहे हैं। फिर 1 इंच या 2 इंच जगह छोड़कर ऊपर से या नीचे से काट लेंगे और फिर पूरा एक चीरा लगाएंगे और इसकी स्किन को ब्लेड की नोक से इस तरह से ढीला करेंगे और फिर इसके ऊपर की जो ये छाल है इसको हटा लेंगे। आप इस प्रक्रिया को किसी भी सॉफ्ट आप इसको किसी भी चाकू से भी कर सकते हैं जो कि तेज़ धार के चाकू रहे। तो देखिए इस तरह से हमें ऊपर की छाल को हटा लेना है और यहाँ पर थोड़ी सी ये लगी हुई है तो इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर हमें लगाना है रूटिंग हार्मोन्स। रूटिंग हार्मोन्स आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिनेमन जो होता है स्टिक आती है उसको पीसकर उसका पाउडर बनाकर यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर एलोवेरा के जूस को भी लगा सकते हैं। अब ये जो सॉइल हम तैयार किए थे, गीला किए थे, इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। पूरी अच्छी तरह से चिपका देना हमें ताकि इसमें हवा ना जाए। तो ऐसे हम पूरा चिपका देंगे। अब हमें लेना है एक पॉलीथीन। ये जो नॉर्मल पॉलीथीन आती है उसी को हम लेंगे। तो इस तरह से पहले हमें पॉलीथीन को पूरा लपेटना है। इस तरह से लपेटना है कि इसमें एयर ना जाए और ना ही कोई और चीज़ इसमें जाए। तो देखिए इस तरह से हम जब लपेट देंगे बढ़िया से और नीचे की तरफ से हमें किसी धागे या फिर रस्सी से बांधना है। तो ये प्लास्टिक की रस्सी से हम बांध रहे हैं। इस तरह से हमें घुमा के बांध देना है। अब नीचे हम बांध दिए हैं और इसको काट ले रहे हैं जो एक्स्ट्रा रस्सी है और ऊपर भी इसी तरह से हम बांध देंगे। अब रस्सी की जगह मोटा वाला जो धागा होता है उससे भी बांध सकते हैं। तो देखिए ऊपर भी हम बांध दिए हैं। अब नीचे भी थोड़ा सा पॉलीथीन लग रहा है कि खुली हुई है, तो ऐसे ऊपर से बांध कर नीचे से 2-3 फेरा इस तरह से हम लपेट दिए हैं ताकि इसमें एयर ना जाए। अब इसको बांध कर ऐसे हम छोड़ देंगे। लगभग 1 से 1.5 महीने में इसमें रूट आ जाती है। अगर आपको बीच में लग रहा है कि इसकी सॉइल सूख गई है तो इसको खोल के पानी से भिगो दीजिए, फिर उसी तरह से बांध दीजिए। तो पूरे 1 महीने हो गए हैं। 1 महीने के बाद इसको हम अब काटेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि रूट आ गई है। तो आपको भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसकी रूट आती है। पूरी पॉलीथीन हटाकर यहाँ पर हम कट कर लिए हैं। तो इसी तरह से हम लगभग 4 ब्रांचों में किए थे। आप यहाँ पर देखेंगे इसमें बहुत सारे नींबू भी लगे हुए हैं और एक काफ़ी बड़ा प्लांट तैयार होगा क्योंकि इसकी जो ब्रांच है बहुत बड़ी है। तो इसको हम डायरेक्ट ज़मीन पर लगा देंगे और जो छोटे डाल रहेगी उसका जो हम न्यू प्लांट बना रहे हैं उसको हम गमले में लगाएंगे। तो इसको भी इस तरह से हम कट कर ले रहे हैं। जितने भी हम यहाँ पर 4 डाल में एयर लेयरिंग किए हुए हैं, यानी कि 4 ब्रांच में हम एयर लेयरिंग किए हैं, इसको हम कट करके
और अब लगाएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि रूट किस तरह से निकल रही है, और आपको हम आगे पॉलीथीन हटाकर अभी दिखा रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर किस तरह से ये ब्रांच है और इसमें नींबू भी लगे हुए हैं। और इस ब्रांच में आप देखेंगे कि ऊपर से भी बहुत क्लियर आपको इसकी ब्रांच जो इसकी रूट आई है ये दिख रही है। तो देखिए किस तरह से इसकी रूट दिख रही है। थोड़ा दिन और हम छोड़ देते तो पॉलीथीन से पूरी बाहर इसकी रूट आ जाती। तो चलिए अब इसको हम लगाते हैं और किस तरह से इसको लगाना है तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर चारों डाल में, चारों ब्रांच में जो हम लेयरिंग की हुई हैं ये सब हैं। तो ये काफ़ी बड़ी ब्रांच है, इसको हम डायरेक्ट ज़मीन पर लगा देंगे। अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो आप बड़े साइज़ के गमले में इसको लगाइए, अगर आपके पास जगह नहीं है ज़मीन पर लगाने के लिए तो देखिए कितने अच्छे से इसमें नींबू भी लगे हुए हैं, छोटे बड़े और फ्लावर, और बहुत अच्छी रूट भी आ गई है। तो बहुत आसानी से इस तरह से हम एयर लेयरिंग करके एक पौधे से हम दूसरा पौधा बना सकते हैं। तो ये जो हमारा प्लांट था जहाँ से हम एयर लेयरिंग किए है काफ़ी पुराना हो गया है, करीब 25 साल पुराना है। तो इसमें अब कुछ फल भी कम हो गए हैं और कुछ इसमें बहुत सारे रोग भी लगने लगे हैं। तो इस तरह से अगर हम एक नया पौधा बनाएंगे, इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पर हम इस पॉलीथीन को हटाकर दिखा रहे हैं। तो देखिए कितनी अच्छे से इसमें रूट आई हुई है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बहुत अच्छी रूट आई है। अब जैसे इसको मिट्टी में लगाएंगे तो ये बहुत आसानी से मिट्टी में फैल जाएगा और ये एक नया पौधा बन के तैयार हो जाएगा। तो जो नीचे ब्रांच ज़्यादा बड़ी हुई है बस ऐसे हम काट लिए थे, इसको हम कट करके हटा देंगे। तो अब इसी तरह से इसको हमें लगाना है। कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सॉइल और गोबर की खाद को तीनों को हम बराबर मात्रा में लिए हुए हैं। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और फिर लगाएंगे। अगर आप इसको ज़मीन पर लगा रहे हैं तो पहले ज़मीन पर एक गड्ढा बना लीजिए करके फिर प्लांट को लगाकर उसमें भर दीजिए, तो बहुत अच्छे से प्लांट चलेगा। अगर गमले में लगा रहे हैं तो इस तरह से सॉइल तैयार कर लीजिए। अभी पूरी तरह से मिक्स हो गई है, ये मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हमें एक लेना है पॉट। तो एक हम पॉट लिए हैं जिसमें नीचे होल बना हुआ है। अब इस पर कोई कंकड़ हम रख देंगे और फिर यहाँ पर हम भर ले रहे हैं इस मिक्सचर को। तो पहले हमें इस तरह से थोड़ा दाब के सेट कर लेना है पॉट को और इस तरह से हम लगा दे रहे हैं। जब ये प्लांट बड़ा होने लगेगा तब इसको हम बड़े पॉट में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में लगा सकते हैं। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो बीचों में पहले पूरे सेंटर में हमें एक थोड़ा सा इस तरह से सॉइल को हटाकर एक गड्ढा बना लेना है इस तरह से, और फिर सेंटर में इस प्लांट को रख देना है। जो हम एयर लेयरिंग किए हुए हैं पूरी सेंटर में रखेंगे बीच में। अब सॉइल को डाल के इसको हमें अपने हाथों से थोड़ा दबा देना है, बहुत ज़्यादा ना दबाएं कि इसकी सॉइल छूट जाए जो हम एयर लेयरिंग किए हुए हैं। तो इस तरह से हमें दबाकर पानी को छिड़क कर देना है, नहीं तो इकट्ठा पानी देंगे तो जहाँ पर हम पानी देते हैं वहाँ की सॉइल हट जाती है। तो पानी को हम छिड़क कर दे देंगे और इसको भी हम लगभग 1 हफ्ते के लिए डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, किसी पेड़ के छांव में रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आए। प्लांट के नीचे किसी रखेंगे तो छन की धूप आती है, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। इसको लगाए हुए हमें लगभग 15 दिन हो गए हैं। 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि इसमें न्यू ब्रांच आने लगी है, न्यू ब्रांच, और ये कितनी न्यू लीफ कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये पौधा जो कि हम आपको बताए थे कि जिसमें हमें एयर लेयरिंग की हुई है काफ़ी साल पुराना था, 20-25 साल पुराना। तो इसमें बहुत सारे इसकी जो लीव्स थी इसमें बहुत सारे रोग लगे हुए थे। तो इसमें अब नई लीफ आने लगी है। इसकी बहुत अच्छे से देखभाल की भी ज़रूरत है कुछ दिनों के लिए, जब इसकी, क्योंकि इसमें एक तरह का कीड़ा लगता है जो कि इनकी पत्तियों को खा जाता है। तो हमें भी कुछ दिन तक इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जब पूरा प्लांट मैच्योर यानी कि एकदम प्लांट बन जाएगा अच्छे से, तब हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी इसमें ब्रांच है जहाँ से हमें लग रहा है कि न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है उसको हम कट कर देंगे। पहले इसको इसलिए हम नहीं कट किए थे कि अगर हम पहले ही कट कर देते तो ये पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता और न्यू ब्रांच नहीं आती, क्योंकि जो पौधे होते हैं अपना भोजन पत्तियों के सहारे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, यानी कि सूर्य की किरण से ही बनाते हैं। तो इसीलिए जब पत्तियां रहेंगी तभी पौधा अपना भोजन बना पाएगा और न्यू ब्रांच की ग्रोथ होगी।
तो अब यहाँ पर न्यू ब्रांच आने लगी है। अब जो पुरानी वाली है उसको हम कट कर देंगे, फिर वहाँ से नई ब्रांच आने लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है पत्तियों को ट्रिम करना और न्यू ब्रांच के लिए। अब न्यू ब्रांच आ जाएगी, फिर कुछ दिन में इसमें फ्लावर और फल भी आने लगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे किसी एक और वीडियो में।